गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी कि इतने दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आज मैं व्लॉग बनाऊँगी और मैंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर वो दिन इतना बिजी हो जाया करता था कि आगे कुछ कंप्लीट ही नहीं कर पाई। मैं अधूरा व्लॉग पड़ा रह गया और ऐसे अधूरा कर कर के काफ़ी मेरे पास जो है जमा है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आज जब मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। एक ब्रीफ क्यों मैं नहीं आ पाई वो तो आपने शायद शोध के ब्लॉग में देखा होगा। उस चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैं 2 दिन के लिए बाहर भी गई थी, जोधपुर भी गई थी और फिर मैं वापस आई। तो समथिंग जस्ट कीप्स हैपनिंग यू नो, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और यस, आज मैं लगा रही हूँ मेहंदी यहाँ बाहर आराम से अपनी बालकनी में बैठ के। तो सबसे पहले सेकेंड ऑफ नवंबर मेरे और सबा की सेकेंड वैक्सीनेशन का दिन था, तो मैंने और सबा ने जो है सेकेंड वैक्सीनेशन लगा ली। और पता नहीं क्यों, लेकिन सेकेंड वैक्सीनेशन के दिन थोड़ा सा डर लग रहा था। मतलब पहले दिन इतना नहीं लगा और हल्का सा दर्द हुआ जो पिछली बार नहीं हुआ था। हल्का सा सिर्फ फील होता है कि अंदर मेडिसिन जा रहा है बस, लेकिन पेन नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, आप बाहर वेट करिए। अभी तेरी बारी। क्यों लग रहा है इस बार? मेरे को भी लग रहा था। इस बार भी लग रहा था, एकदम से आपको लग रहा है। इस बार देख लिया आपने। हाँ, यार, लात पकड़ ले। कुछ नहीं, पहली बार डर नहीं लगा था ना। इसके बाद फीवर, हेडेक, बॉडी पेन होता है तो तुलसी ने डोलो हो गया, लग गया। कौन सा लगने का फर्क है क्या? ये वाला हल्का सा फील हुआ। रब नहीं करना। और ये वहाँ की सिस्टर्स जो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि अम्मा और पापा एक साथ वहाँ एडमिट थे, तो उसके बाद से बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम अच्छे से तैयार होकर आई थी। तो बोला मैम फ़ोटो हो जाए, तो मैंने बोला हो जाए। दोनों की आज सेकंड वैक्सीनेशन डोज था, तो हम दोनों अब फुल्ली वैक्सीनेट हो गए हैं। और हम दोनों की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि 14 दिन के बाद हम लोग मॉल जा पाएंगे। और फिलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसी हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी देखते हैं, लेकिन फर्स्ट डोज के कंपैरिजन में थोड़ा हाँ, था इस बार। अब वो शायद लगाने की वजह से था, ये सुई सेकंड डोज की पता मोटी नहीं होती है। अब वो आप अगर कोई डॉक्टर या नर्स देख रहे हैं तो प्लीज बताइएगा। लेकिन इस वाले डोज में मतलब मैं 5 या 10% दर्द फील हुआ जब दवाई अंदर जा रही थी। मतलब जब वैक्सीन अंदर जा रही थी, बस, है ना। पिछली बार तो कब लगा कब गया पता नहीं चला। इस बार हल्का सा एहसास हुआ कि सुई लगी और हाँ, दवाई गई चला। हाँ, पता चला। तो अब तक कोई दर्द नहीं है। अब हम एज यूजुअल जा रहे हैं अपने हाई पॉइंट कुछ खाने के लिए। मैंने खाई इडली सांभर, जो मेरी हाई पॉइंट की फेवरेट है, और सबा ने आलू पराठा, और ये हमारा जैम बटर टोस्ट आके रखा था चाय के साथ खाने के लिए। अब नेक्स्ट डे था, तो मैंने दिवाली के लिए, जो मैं हर साल बहुत सारी स्वीट्स बनाती हूँ, इस बार मेरे पास वक्त की कमी थी क्योंकि हमें किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलना था, शोएब, सबा और मुझे तीनों को। तो थोड़ी थोड़ी बना ली मैंने। तो ये मैंने पोहे का चिवड़ा बनाया, ये शक्कर पारे बनाए। इसकी रेसिपी मैंने शूट की थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने डाली नहीं। और ये थे मेरे 3 नमकीन जो मैंने दिवाली के लिए बनाए, और मैंने अम्मी को चखाए और अम्मी को बहुत पसंद आए। ये अम्मी दिवाली का जो हर साल बनाती हूँ। अच्छा, बस इस बार शक्कर पारे नए बनाए हैं, और बेसन के लड्डू और करंजी रात में बनाऊंगी। गुजिया वो रात में बनाऊंगी। अभी भी गरम गरम। हाँ। तो शायद प्रॉपर टेस्ट ना मिले। मीठा सही है। मेरा तो ये क्रिस्पी भी है। तक ये दिवाली में बने ना, दिवाली में तो मजा नहीं। सही है। लगता है कि कोई त्योहार हाँ, तो इसलिए मैंने ये तीनों अभी बना दिए, बाकी जो बचा है वो आके बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इसीलिए मैंने इस साल करंजिए और बेसन के लड्डू वगैरह सब बाहर से ले लिया था। और हमारी दिवाली कैसी रही, हमने कैसे मनाया, बहुत मज़ा आया हमें। ये सब आपने शोएब के व्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाइए उनका दिवाली का व्लॉग देख लीजिए। तो ये देखिए, मेरी मेहंदी इतनी कंप्लीट हो गई है। मैं बीच में आपसे गप्पे भी मारती जा रही हूँ और बीच में मेहंदी लगाती जा रही हूँ। यस, ये था हमारा दिवाली का दिन। लेकिन वो व्लॉग इतना छोटा सा बना था, लंबा नहीं बना, इसलिए मैंने डाला नहीं। और अब मैं एक साथ सम अप करके डाल रही हूँ। क्या हो गया ना, 2 दिन निकल गए, फिर उसके बाद डालने का कोई मतलब नहीं था, और वो आगे कुछ निकला भी नहीं था, तो इसीलिए। एनीवेज, उसके बाद मैं चली गई जोधपुर, फिर वहाँ से मैं वापस आई, और उसके नेक्स्ट डे मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था।
और मैं जोधपुर गई थी किसी काम से, तो वहाँ पे ना हमें 1 घंटा मिल गया, तो हमने शॉपिंग कर ली थोड़ी सी, और वहाँ मार्केट में हमें ये मिला तो इतना फैसिनेटिंग लगा ना, तो हम ले आए, तो अभी मैं ये खा रही हूँ, खा रही तो हम तीनों अब जा रहे हैं इनके स्कूल, क्योंकि इनके यूनिफॉर्म शूज सब कलेक्ट करने हैं। स्कूल कब से स्टार्ट है? 11 नवंबर। तो मतलब कल कल से तेरे भी? ओके, तो हम इनके अभी फ़िलहाल सामान लेने जा रहे हैं, और वैसे ये सब सभा किया करती थी इनके लिए, लेकिन आज सभा नहीं है, तो हम उसकी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं किया कहाँ घुस गए? तो ये जनाब, ये देखिए पीछे से 2 पैर डाल के स्टूल के नीचे आ गए, लेकिन फिर वो फंस गया, उसे समझ में नहीं आया कि अब मैं निकलूं कैसे, तो वो वैसे ही खड़ा हो गया और डर रहा था, तो मैंने उसे निकाल दिया। बस फिर वक्त था जिम जाने का, तो हम निकल गए। नहीं, मुझे नहीं जाना बाइक पे, नहीं। तो निकल गए हम लोग जिम जाने के लिए, और आज मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन आज शोएब मुझे बाइक पे जिम ले जाने वाले हैं। मतलब ठीक है, मैं खुद ही कह रही थी कि मुझे बाइक पे नहीं बिठाते, पर वो सीट ना पीछे वाली बड़ी ऊंची है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है पता नहीं मैं कैसे बैठ पाऊंगी। हाँ, मुझे पता है, जिस दिन बाइक आई थी उसमें बड़ी खुशी से बैठी थी, और मैंने ही बोला था नहीं ज़्यादा ऊंची नहीं है, पर है, और हम बैठ गए हैं 2 माले की ऊंचाई पर। अब हम चलने के लिए रेडी हैं। मैं जिम से वापस मैंने नहा लिया है, चेंज कर लिया, बन रही है शोएब की चाय। ऑनेस्टली आज पहला दिन था, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया। ऐसे ही धीरे धीरे वापस से स्टैमिना बढ़ेगा। अब लगी है मुझे भूख, और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग खाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, तो मैं वही सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए, क्या कुछ ज़बान को कुछ चटपट खाने का भी मन कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, तो वही सोच रही हूँ। सो ये मैंने बनाई थी कल की दाल, और ये बची हुई है, मैंने पालक डाल के दाल बनाई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसी में आटा गूंद के मैं बनाऊँ पराठे। मैं बना रही हूँ दाल का पराठा, वो मैं खाऊंगी दही और अचार के साथ, और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। एक्चुअली मुझे ऐसे कुछ मन कर रहा है, लेकिन मैं पराठा जो है वो व्हीट से नहीं, मैं ज्वार से बनाऊँगी। बहुत ईजी है, सब कुछ सेम है, बस उसी तरह से मिक्स करूँगी। एक्चुअली ये यूजुअली हम लोग फॉलो करते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए, कि अरे रात की बची हुई सब्जी या रात की बची हुई दाल हो तो उसमें आटा गूंद लो और पराठे बना लो या पूरियाँ बना लो, कुछ भी, बहुत यम लगता है। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 कप ज्वार का आटा, उसमें डाला नमक, जीरा मसाला, ये थोड़ा ज़्यादा यानी कि 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये स्वाद बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। मैंने थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी डाल दिया, फ्लेवर और अच्छा आएगा। और फिर ये दाल मैंने थोड़ी वार्म कर ली थी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। सो बेसिकली जब भी आप ये कोई पराठा बनाते हो, ऊपर से पानी नहीं जाना चाहिए, आपका पूरा आटा सिर्फ दाल में गूंदे, इतनी आपके पास सफिशिएंट दाल होनी चाहिए, या कहूँ कि आप उतना ही आटा लीजिएगा। और इसी तरह आपको एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाना है। उसके बाद बटर पेपर पे इस तरह से ज्वार की रोटी बेलना सबसे ज़्यादा इजी होता है, वो चिपकती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। एंड बस ये देखिए मेरी रोटी बन गई है। अब मैंने इसे तवे पे डाल दिया है, और अब मैं इसको घी डालूँगी सेंटर में। एक्चुअली ये मैंने थाली पीठ बनाना जब सीखा था, तब मैं ये उसका तरीका है कि बीच में से एक छोटा सा होल करके थोड़ा घी सेंटर में और बाकी के साइड में अच्छे से कुक कर लीजिए। और ये मेरा पराठा, ये दही और ये अचार, आपको याद है वो नींबू वाला अचार जो मैंने बनाया था, बिल्कुल ये वही है। और ये देखिए कड़ल जनाब किस तरीके से सो रहे हैं। बाय द वे ये इनकी वन ऑफ द फेवरेट पोजीशंस है, और शोएब अपना एज़ यूजुअल अपना लाड इस पे फुल ऑन बरसाते हुए। ये देखो, वाह, झूला भी मिल रहा है बहुत ही यम बना है। एंड बाय द वे मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शोएब भी ये इंजॉय करेंगे या नहीं, तो मैंने शोएब के लिए रेड राइस, कड़ी, ये सब रख दिया था। और शोएब ने क्या खाया है कि शोएब से ही पूछे, क्या खाया आपने शोएब? मैंने खाया है कड़ी, और जो तुमने पराठे बनाए थे वो वाले दाल के पराठे मस्त थे। पता है वो सिर्फ ज्वार से बने हैं। बहुत अच्छे थे, कमाल।
वाह, कुछ बनाओ और कोई इतने प्यार से इस तरह से मेहनत करे तो सॉरी, मेहनत नहीं, मेरा मतलब तारीफ करे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। और शोएब को जेन्युइनली पराठे बहुत अच्छे लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कई लोग तो करते होंगे यार, बिकॉज ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हम लोग तो गोभी की सब्ज़ी बचे या मटर की सब्ज़ी बचे, मेथी पालक कुछ भी आटे में गूंद के बहुत ही अमेजिंग लगता है। ऊपर से स्पाइसेस ऐड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही उसका एडिड फ्लेवर हो जाता है, तो इसीलिए। सो ये देखिए, मेरी जो मेहंदी है वो भी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ पीछे हुई है। अब मैं आगे की भी लगाऊंगी। मैं बहुत समय से चाह रही थी मैं मेहंदी लगाऊं। इस बार ईद जब थी तब भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी, इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज तो मैं लगा ही लेती हूँ। मेरी बहुत इच्छा, मतलब मन कर रहा था बेसिकली, इसीलिए। सो बस गाइज, ये था पिछले कुछ दिनों का सम अप करके मैंने आपको एक वीडियो पेश किया है। आई होप आपको अच्छा लगे और देख के मज़ा आए। एक्चुअली क्या हो गया था, पिछले कुछ दिनों में इतने ज़्यादा रूटीन इतना ज़्यादा बिजी था, इसीलिए अगर शुरू किया भी व्लॉग तो शाम को कुछ निकला नहीं, वो अधूरा रह गया। इसलिए फिर अधूरा व्लॉग डालने का फिर वो स्कैटर हो जाते हो, प्लस आप बिज़ी होते हो, दिमाग में और 100 चीज़ें चल रही हैं, तो वो हो नहीं पाया। तो उसके लिए सॉरी वंस अगेन। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। तो इसीलिए अब मैं पता है क्या करने वाली हूँ, ये व्लॉग ख़त्म करके इसे अपलोड करके मैं तुरंत ही दूसरा व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आई होप मैं कर पाऊँ नहीं, आप लोग मुझे हिम्मत दीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी। सो बस गाइज, आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, प्लीज़। एंड बने रहिएगा साथ में, जैसे आप हमेशा हिम्मत देते हैं, हमेशा साथ देते हैं, वैसे ही बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। लव यू ऑल गाइज।